प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत वंदन अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। किसान मित्रों, मैंने जिस प्रकार से कल के अपने लाइव वीडियो में आप लोगों को एक एक खेत के बारे में जानकारियां दी, लेकिन ऐसा जब वह वीडियो लाइव हुआ उस समय पर बहुत से किसान उससे जुड़े और उसके बाद में वो जब YouTube पे अपलोड हुआ उसके बाद भी उसमें कम से कम 8 से 10 हजार किसानों ने अपनी सहमति प्रदान की। तो किसान भाइयों, लगभग ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में अब हम उस बात का जो है वो निष्कर्ष यदि निकालते हैं कि मध्य प्रदेश में जो 100 दिन 110 दिन की जो प्याज हो चुकी है उसमें ना बनने की जो समस्या है वह ऐसा लग रहा है कि लगभग लगभग मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात के भी कुछ किसानों ने उसमें कमेंट्स किए हैं कि हमारे इधर भी जो 100 से 110 दिन की जो प्याज हो चुकी है उसमें कुछ समस्या देखने को मिल रही है, कुछ समस्या देखने को मिल रही है। अब बहुत से किसान मित्र जिनकी प्याज 70 से 80 दिन की है तो वह प्याज 90% तक बनने वाली है, उसमें किसी भी तरह से कोई भी समस्या नहीं है। हमारे यहाँ पर भी, हमारे राजगढ़ जिले में, शाजापुर में, धार में, देवास में, इंदौर में, आगरमालवा में, रीवा में, सतना में, पन्ना में, शिवपुरी में, गुना में, तो ये जो एरिया हैं इनमें भी जो प्याज बाद में लगा है, यानी कि 20 दिसंबर के बाद में जो प्याज लगी है उसमें किसी भी तरह से ज्यादा कोई समस्या नहीं है। वहां भी उत्पादन में कम आने वाली है, मानता हूं मैं इस बात को, लेकिन मेरा वीडियो, आज के वीडियो में हम इसी के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि क्या वास्तव में मध्य प्रदेश में 70% तक उत्पादन गिरने वाला है। तो किसान मित्रों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि जो भी प्याज की जैसी भी जानकारियां रहती है वह आप तक पहुंच सके। और आपके क्या रिएक्शन रहते हैं, क्या आपके जिले में भी जो 80 दिन की प्याज जो हो चुकी है वह बन रही है कि नहीं, आपके जिले में जो प्याज 90 से 110 दिन की हो चुकी है वह बन रही है कि नहीं। क्योंकि हमारे राजगढ़, शाजापुर, आगरमालवा, उज्जैन, देवास, इंदौर, धार, रतलाम, नीमच, ये जो बेल्ट हैं इन बेल्टों में जो जल्दी प्याज लगती है, तो जल्दी प्याज लगाने का किसानों का एक मकसद ये रहता है कि एक तो सबसे बड़ी समस्या आती है पानी की। पानी के साथ साथ किसानों के सामने किसान यह सोचता है कि थोड़ी 5-15 दिन 20 दिन यदि प्याज जल्दी लग जाए तो उस प्याज में हम लोगों को एक आध स्प्रे बाद में जो थ्रिप्स के लिए ज्यादा करने पड़ते हैं वह उसकी बचत हो जाती है। और वास्तव में पिछले 5 साल का यदि रिकॉर्ड देखा जाए तो जो प्याज किसानों ने 25 नवंबर से 20 दिसंबर के पहले लगाई है उस प्याज का प्रोडक्शन, क्वालिटी बहुत शानदार निकली है। ऐसा नहीं है कि वो प्याज इस साल नहीं बनी है तो वह बनती नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो प्याज 25 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच में लगती है उस प्याज का प्रोडक्शन बहुत ही जबरदस्त आता है। और इसी कारण किसान ज्यादा माल, हमारे जिलों की बात करें 7 से 8 जिलों की, तो इन जिलों में सबसे ज्यादा जो प्याज की जो लगवाड़ होती है वह 25 नवंबर से 20 दिसंबर के या दिसंबर के महीने में लगभग लगभग लग जाती है। अब दिसंबर के बाद जो किसान मित्र लगाते हैं वह या तो मटर में अपनी प्याज को लगा रहे हैं या फिर आलू में अपनी प्याज को लगा रहे हैं। कोई भी किसान खाली खेत में जनवरी के महीने में प्याज नहीं लगाता। तो यही सबसे बड़ा कारण रहता है। किसानों के मन में एक उत्सुकता भी किसान मित्रों यही रहती है कि कहीं जैसे मार्च एंडिंग में यदि वो फसल आ जाती है और कहीं बाजार हम लोगों को 10 से 15 रुपए या 17 रुपए का मिल जाए तो उसमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन इस बार 2025 में
के मुकाबले 2026 में लगभग जो प्याज की लगवाड़ है वह सेम टू सेम अच्छी रही, यानी कि 2025 में जो लगा वही 2026 में लगा। कुछ परसेंट में माल कम लगा है, 10 से 15% यदि हम कह सकते हैं कि माल प्याज कम लगा है। लेकिन यदि उत्पादन की बात करें, जिस हिसाब से उत्पादन गिरने की हम चर्चा कर रहे हैं कि जो ये प्याज में उत्पादन गिरने वाला है, तो वास्तव में प्याज का उत्पादन गिरने वाला है, लेकिन कौन से प्याज का गिरने वाला है? जल्दी वाले का। लेट वाले प्याज में जिन किसानों ने अच्छी मेहनत की है उनका प्याज बिल्कुल सुरक्षित है, किसी भी तरह से उसमें कोई दिक्कत का सामना किसानों को नहीं करना पड़ रहा है बनने की जो समस्या उसमें। बाकी मेहनत उसमें ज़्यादा लग रही है, किसान उसमें बहुत सारे दवाइयों का स्प्रे कर रहे हैं, कोई मेरियोन का कर रहे हैं, कोई प्रायक्सर का कर रहे हैं, कोई नेटिवो का कर रहे हैं, कोई कैब्रियोटॉप का कर रहे हैं, कोई एक्रोबेट का कर रहे हैं, कोई उसमें K20 डाल रहा है, कोई सिंडिकेट कंपनी का बैकअप डाल रहा है, कोई सीक्वेंसल 2 डाल रहा है, कोई 050 डाल रहा है, कोई 05234 डाल रहा है। तो किसान मित्रों सभी तरीके से किसान उसमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए अग्रसर हैं, बहुत मेहनत लग रही है प्याज में। तो उन किसानों को किसी भी तरह से ज़्यादा नुकसान होने की आशंका नहीं है, लेकिन जो प्याज 20 दिसंबर से पहले लगी हुई है उस प्याज में जरूर हम लोगों को 30 से 40% नुकसान देखने को मिल सकता है। अब बात करें हम नुकसान का आकलन, हम यदि उसमें 30 से 40% लगा रहे हैं तो यह कंडीशन लगभग मध्य प्रदेश के 16 से 17 जिलों की है। उसके बाद में मेरे पास में गुजरात से भी बहुत सारे किसानों के फोन कॉल्स आए हैं कि हमारे यहाँ भी आप जो दिखा रहे हैं यही कंडीशन है, तो वह भी जल्दी लगा। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी जल्दी लगा है, और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी जो जल्दी वाली प्याज है या तो उसमें समस्या है या जो मिडिल में लगा है उसमें ज़्यादा समस्या है। तो निष्कर्ष के रूप में किसान मित्रों मैं यह बात करूं कि 2024 हम पकड़े तो 2023 और 24 में जितना उत्पादन हम लोगों को मिला था उतना उत्पादन तो आज भी 2026 में प्याज का हम लोगों को मिलने वाला है। अब बहुत से किसान मित्र या जो व्यापारी मित्र हैं और जो स्टॉकिस्ट बंधु हैं, क्योंकि अब समय जो आ रहा है यह प्याज के स्टॉक के लिए आ रहा है, तो प्याज के स्टॉक के लिए आ रहा है, तो ये ना समझे कि आपको जैसे बिक्री करना है, स्टॉक करना है, रखना है, ये निर्णय हम लोगों को हमारे विवेक से लेना पड़ता है कि हम लोगों के पास में कितना माल है या माल नहीं है तो हम स्टॉक कर रहे हैं। हमारी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से हम लोगों को स्टोर करना पड़ता है। लेकिन जब प्याज के बाजार में, जैसे पिछली बार मेरे साथ भी यही हुआ, मैंने मार्च के महीने में एंड में या अप्रैल 1 में एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में मैंने बताया था किसान मित्रों की आप लोग दबाकर स्टॉक कीजिए। मैंने वह वीडियो बनाने का मेरा मकसद था क्योंकि मैं जब भोपाल मंडी गया और भोपाल मंडी में मैंने देखा कि प्याज 1 रुपए किलो बिक रही। 1 रुपए किलो जब प्याज बिक रही थी तो वहां पर से मेरे को विचार आया कि किसानों को प्याज नहीं बेचना चाहिए। जब प्याज का बाजार 10 से 15 रुपए किलो का हो जाए, जो आज माल आप 1 रुपए किलो में बेच रहे हैं, 2 रुपए किलो में बेच रहे हैं, उस माल को क्यों ना हम 10 से 12 रुपए का बाजार हो उस टाइम पर बेच दें। लेकिन बहुत से किसान मित्रों ने उसका एक गलत रिएक्शन निकाल लिया कि आपने बोला था दबाकर स्टॉक कीजिए, आपने किसानों को स्टॉक करने के लिए बोल दिया और किसान मर गए। मैंने जब 1 रुपए किलो प्याज थी उस समय पर यह बोला था कि दबाकर स्टॉक करें, इतनी जगह तो होती है, हम फसल पैदा करते हैं कि हम उसको 2 से 3 महीने आराम से स्टॉक कर सकते हैं। आज जिस प्रकार से आलू की कंडीशन बनी हुई है कि 3 से 4, 5, 6 रुपए किलो आलू बिक रहा है, अब किसान 3 रुपए किलो का उसमें खर्च करने के बाद स्टोर में डाल रहा है तो उसको वही आलू 10 रुपए किलो पड़ रहा है। यदि आज आलू का किसान यदि 5 से 6 रुपए किलो में आलू को बेच देगा तो उसको उसने जो खर्च किया है वह भी नहीं निकलेगा। इसलिए किसान मित्रों मेरे चैनल के द्वारा जो जानकारी दी जाती है वह प्रेजेंट की होती है, हर वीडियो का एक अलग मकसद होता है, लेकिन किसान भाई उसको एक अलग नजरिए से देखने लग जाते हैं कि नहीं स्टॉक
की बोला है आपने, तो हमने 6 महीने स्टॉक किया, 7 महीने स्टॉक किया। लेकिन मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जब हम स्टॉक के लिए जाते हैं तो हमारी बेचने की जो क्षमता है उसके ऊपर निर्भर करता है। हम आज उस जैसे प्याज का स्टॉक किया हमने, 2 रुपए किलो प्याज बाजार चल रहा है, या 5 रुपए किलो चल रहा है, 6 रुपए किलो चल रहा है। आज हम 6 रुपए किलो में यदि प्याज को बेचेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलना है। तो इसीलिए मैंने वह वीडियो बनाया था कि आप दबाकर स्टॉक कीजिए। 6 रुपए 7 रुपए किलो में किसान को क्या मिलेगा? जब प्याज का बाजार 12 से 14 और 15 रुपए किलो हुआ, उस समय पर उस 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए किलो बेचने वाले किसानों को 10 से 12 15 रुपए किलो में अपना प्याज बेचना था। लेकिन उनको फिर लालच आ गया कि नहीं, बाजार 20 से 25 रुपए किलो होगा। तो 20 से 25 रुपए किलो होगा तो फिर ये आप लोगों की रिस्क के ऊपर आपने अपने प्याज का स्टॉक किया। जब प्याज के बाजार कम हो गए तो सीधा जो नुकसान का जो वजन था वह मेरे माथे या मेरे सर पर फोड़ दिया कि आपने किसानों को मरवा दिया। लेकिन मेरा सभी वीडियो बनाने का हमेशा मकसद यही रहता है कि कहीं ना कहीं किसानों को फायदा मिले। नुकसान करने के लिए मैं कभी भी अपने प्लेटफॉर्म पर वीडियो नहीं डालता, ना किसी कंपनी का प्रचार करता हूं, ना किसी कंपनी का प्रमोशन करता हूं। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि जो जानकारियां मेरे पास है वह अपने किसान मित्रों तक पहुंच सके। मध्य प्रदेश के किसानों तक पहुंचे, गुजरात के किसानों तक पहुंचे, उनकी बात हम तक पहुंचे, महाराष्ट्र के किसानों तक अपना वीडियो पहुंचे, उन किसानों के, उन व्यापारी मित्रों के जो डायरेक्शन है वह हम लोगों तक पहुंचे, ताकि हम लोगों की जो चेन है उस पूरी चेन को एक फायदा मिल सके। यह मकसद होता है प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप ग्रुपों से जुड़ने का। इसलिए मैंने 2 से 3 सालों से मैं किसान मित्रों मेहनत कर रहा हूं कि हर किसान को इसका फायदा हो। लेकिन कुछ समस्याएं प्रकृति की वजह से और कुछ सरकारों की वजह से हमारे सामने इतनी ज्यादा आई। यह 3 साल किसानों को इतने पीड़ादायक निकले कि पिछले वर्ष हम लोगों को उत्पादन बहुत शानदार हुआ, और उत्पादन होने के बावजूद भी हम लोगों को कोई प्रॉफिट नहीं मिल पाया। अब प्रॉफिट नहीं मिला तो प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल वालों ने हम लोगों को इस बार नुकसान कर दिया। भैया, नुकसान कोई भी चैनल वाला नहीं करता है, कोई भी डायरेक्शन देने वाला नहीं करता है। हमारे ऊपर हम लोगों को उसमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हम लोगों को किस टाइम पर क्या करना चाहिए। हम जब 2 रुपए किलो में प्याज बेच रहे थे और आज हमने स्टॉक कर लिया, मान लो मेरे कहने से कर लिया आप लोगों ने स्टॉक, तो जब 10 से 12 रुपए का जब बाजार हो गया तो आप लोगों को आपके विवेक से आपको माल बेचना चाहिए। इस बार भी किसान मित्रों ऐसा ही होने वाला है। हर किसान यही सोच रहा है कि इस बार प्याज का उत्पादन बहुत ज्यादा कम होगा, तो किसी भी तरह से कोई बहुत ज्यादा कम नहीं होगा। जो 23-24 में प्याज का उत्पादन हुआ था उतना ही उत्पादन इस वर्ष भी होने वाला है। और इस बार मिडिल ईस्ट में जो युद्ध के माहौल चल रहे हैं उन माहौलों से अभी तो ऐसा लगता है कि कहीं भी प्याज के बाजार में अभी तेजी हम लोगों को नहीं दिखाई दे रही। लेकिन यदि उत्पादन 2023-24 जैसा होता है और जो प्याज हम पैदा कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी का इश्यू आने वाला है, किसी के पास में भी क्वालिटी नहीं रहने वाली, तो अब क्वालिटी नहीं रहेगी और बाजार हो जाएंगे 20 रुपए का, और हमारे पास क्वालिटी रखी है 5 रुपए किलो की। तो किसान मित्रों ये नहीं सोचे कि 20 से 25 रुपए का जब बाजार होगा तो हमारी क्वालिटी भी 15 रुपए बिकेगी। तो आपका बाजार से 10 रुपए कम ही माल बिकने वाला है यदि अनक्वालिटी माल पैदा होता है। और जो दिसंबर के महीने में लगा है यह प्याज अनक्वालिटी पैदा होने वाला है। अनक्वालिटी से मतलब ऐसा है कि छोटा गोल्टा गोल्टी छर्रा छर्री पैदा होगा। तो ऐसे में किसान भाइयों अपने विवेक से हम लोगों को निर्णय लेना है कि हमको माल कब बेचना है, स्टॉक कितना करना है, माल की और बाजार की चाल देखकर हम लोगों को डिसाइड करना है। तो किसान भाइयों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।